औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पर बना चुका हूँ और नए से नए टॉपिक्स की कड़ी बनते चले जाते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को लाइक कर सकते हैं, जिसमें फैमिली वीडियोस के नाम से फैमिली लॉ के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें तमाम रूल एंड लॉ और फैमिली लॉ को डिस्कस किया गया है। आज का हमारा टॉपिक है निकाहनामे में लिखी गई जायदाद जो है उसका जो असर है तलाक के बाद, वो बीवी को मिलेगी या वो सिर्फ ऐसे ही लिख दी जाती है, या उसका कोई मकसद नहीं है, या उसका कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया। इससे पहले आपको एक बड़े काम की और बड़े पते की एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। गौर से स्टोरी को सुनिएगा, सीखिएगा खुदारा, और अपने बच्चों पे वालिदैन को भी चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करें, और बहनों भाइयों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को गौर से देखें, सोचें। अरबी कहानी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। सऊदी अरब में एक अरेबिक लड़के और लड़की की शादी हो गई। अब उस शादी के बाद वो लिखती है बच्ची के मेरा जो हक महर था वो लिखने की बारी आई। उस वक़्त हम बहुत शर्माते हैं, चाचे मामे ताए हमारे बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी करते हैं, जो कि हम मान भी लेते हैं। हक महर का जब टाइम आता है ख़ास तौर पे, तो यही शोर मचता है, और बस 5,000 लिख दो, और बस 10,000 लिख दो, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 1,00,000 रुपये लिखवा लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। हक महर को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आपको इतना ही ख्याल है कि वो माइंड ना कर जाएं दूसरे लोग, बिल्कुल अल्लाह के हवाले हर चीज़ होती है, लेकिन खुदा रा कंप्रोमाइज़ ना किया करें। जब हक महर की बारी आती है, वो बच्ची का हक होता है, उसकी ज़िंदगी का मामला होता है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हक महर बच्ची की एजुकेशन, बच्ची के स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए। स्टोरी में ये है कि अरेबिक जो बीवी हस्बैंड और वाइफ की शादी हो गई, और हक महर जब लिखा गया तो वो एक पेप्सी की बोतल लिख दी गई, कोल्ड ड्रिंक ऑफ पेप्सी या अरेबिक में जो भी उसको कहते हैं, वो लिख दिया गया। अब वो जब वक़्त आया, शौहर अपनी बीवी को अक्सर मजाक करके छेड़ने लग गया खाने के टाइम पे कि तुम्हारी औकात है वो एक पेप्सी की बोतल जितनी है, मैं ये पेप्सी की बोतल पी रहा हूँ और तुम्हारी औकात इस बोतल जितनी है। क्योंकि वो मजाक करता था, सीरियस नहीं था, लेकिन बीवी जो बच्ची थी उसको बुरा लगना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। जब ये वो रूटीन बन गई, यूज टू हो गया ये फिक्रा, तो गेस्ट आने उनके सामने भी बच्ची ने लिखी जो स्टोरी, तो उसको कहना शुरू हो गया। तो अब बच्ची ने ये किया, जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ का तज़किरा किया। पेरेंट्स चूँकि रिच थे, उन्होंने एक रिचुअल्स का ख्याल करते हुए या जान पहचान की वजह से वो एक लिख दिया कि ये हक महर है बस, और दुआ दे के बच्ची को रुखसत कर दिया। अब उनको ये रियलाइज़ बच्ची ने जब डिस्कस किया कि हुआ कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये तो बात सही नहीं है। उन्होंने तरमीम करवाई, उनका जो कवानीन था उसके मुताबिक तरमीम करवा कर उन दोनों फैमिलीज़ को बुलाया। शौहर की फैमिली आई और उन्होंने कहा कि हमसे एक छोटी सी गलती सरजद हो गई, चूँकि आप लोग अच्छी फैमिली गुजार रहे हैं, आपका बच्चा भी है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हक महर वाली जो तरमीम है, उस जो शिक है, उसका हम थोड़ा तरमीम करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। तो दोनों में म्यूचुअल कंसेंट हो गया। अब उन्होंने 10 करोड़ रुपया सऊदी रियाल तकरीबन लिख दिया हक महर के दौरान। तो अब वो लिखती है कि जब मैं इस तरह की पेप्सी की बोतल आती थी तो वो अपने शौहर को कहती थी कि जब तुम मुझे ये कहते थे कि मेरी औकात पेप्सी की बोतल जितनी है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अब मेरी जो औकात है वो 10 करोड़ रियाल है। तो वो लिखती है कि उसके बाद मेरा शौहर को भी रियलाइज़ हो गया है कि मैं वो गलती करता था, या वो ज़राह मजाक ही उसको कहता था, लेकिन उसको बुरा लगता था, वो नहीं कह पाई। लेकिन मैं इसका मकसद इसके पीछे ये भी है कि जब कोई इस तरह का हक महर की बारी आए तो काइंडली आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। हक महर खुल के लिखना चाहिए, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो अब आ जाते हैं जी, निकाहनामे में लिखी हुई जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बाकायदा जी बिल्कुल बीवी का हक होता है, और इसके लिए एक कानूनी साइटेशन भी मौजूद है। वो साइटेशन भी मैं आपको, रेफरेंस जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, वो आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। लिखा है कानूनी जो प्रेसिडेंट है, वो निकाहनामा में लिखी गई जायदाद बीवी की मलकियत तस्वर होगी, इसे शौहर ना कहीं बेच सकता है और ना ही अदालत
किसी और मुकदमा में कुर्क या नीलाम कर सकती है। यानी वो जायदाद 100% प्योरली बीवी की ही होगी जो आपने निकाहनामे में लिख दी है। अब इसका साइटेशन नंबर है 2016 SCMR पेज है 2170। 2016 SCMR पेज है 2170। तो इसके तहत जो जायदाद जो है वो आपकी कानूनी तौर पर आपकी बेटी की उसकी होगी, बीवी की ही होगी, जो जायदाद आपने निकाहनामे के ऊपर दर्ज कर दी। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लोगों के साथ भी शेयर करें। आम आदमी को पता होना चाहिए कि उसके कानूनी हकूक़ क्या हैं, और इस चैनल की आगाही को ज़्यादा से ज़्यादा आपने फैलाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं तो आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मुयस्सर हो जाएगी, आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। मुबीन जाफर भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।